डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का जो हमारा नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसका फर्स्ट हाफ हम कर चुके हैं स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना। अब इस सेकंड हाफ में हम सीखेंगे इसमें स्क्वायर रूट को। तो ये जो सिंबल है जो आपकी स्क्रीन पे अब आया है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। और स्क्वायर रूट पहले आप देखिए, 1 के ऊपर अगर ये सिंबल हम लगा दें, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसको ऐसे बोला जाएगा और वो किसके इक्वल होता है 1 की। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4, वो किसके इक्वल होगा 2 के। स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये किसके इक्वल है 3 के। स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये किसके इक्वल है 4 के। स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये 5 के इक्वल है। स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये 6 के इक्वल है। स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये 7 के इक्वल है। स्क्वायर रूट ऑफ 64, ये है 8 के इक्वल। और स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये है 9 के इक्वल। स्क्वायर रूट ऑफ 100, वो किसके इक्वल है 10 के। आपको ये लर्न कर लेने हैं और इनको नोट डाउन करना है। आप देखिए, नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ 4। तो आपने स्क्वायर लर्न किए है ना, जिसका वो स्क्वायर है। जैसे अब 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। ऐसे आप इनको लर्न करोगे। तो ये आपको लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में। और अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो इसी पे बेस है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये बताना है कि पॉसिबल वंस डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे क्या आंसर आएगा जब हम इस स्टेटमेंट का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हमें स्टेटमेंट से अभी इसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो सिर्फ एस्टिमेट करना है कि क्या आंसर आ सकता है वंस प्लेस पे, वंस डिजिट पे क्या आंसर आएगा। तो आप देखिए, अब जब स्टेटमेंट में 1 लिखा हो तो उसका आंसर क्या हो सकता है 1 यूनिट डिजिट पे। इसमें तो सिंगल डिजिट थी। अब आप यहां देखिए 81 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका आंसर क्या है 9। यानी कि जब स्टेटमेंट में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं 1 यूनिट प्लेस पे नंबर आने की। वो कौन सी है 1, और सेकंड क्या है 9। क्योंकि 1 डिजिट का नंबर हमारा कहाँ से 0 to 9, हम ये लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे यही नंबर आ सकते हैं हमारे 0 से 9 तक। तो अब इस अकॉर्डिंग जिन स्टेटमेंट के लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो उसके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर रूट में क्या आंसर आ सकता है, या तो 1 और या फिर 9। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं अपने क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों में स्टेटमेंट के लास्ट में 1 लिखा हुआ है। तो इनका जो पॉसिबल आंसर हो सकता है 1 डिजिट का, वो क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा इनका आंसर या फिर क्या आएगा 9। तो यही हमें अब इसमें लिखना है, पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 1 और 9। ये आप समझ गए होंगे अब 1 और 9, क्योंकि इसके लास्ट में यहां पे क्या लिखा हुआ है 1। अब थर्ड भी मैं आपको इसी के साथ करा रहा हूं। थर्ड में भी देखिए लास्ट में 1 लिखा हुआ है स्टेटमेंट की, तो इसकी स्क्वायर रूट की जो 1 डिजिट होगी वो क्या हो सकती है, तो 1 या फिर 9। अब चेक करते हैं, जब स्टेटमेंट में लास्ट में 6 लिखा हो तो उस अकॉर्डिंग पॉसिबल 1 डिजिट क्या होगी उसके स्क्वायर रूट की। तो ये देखिए 16 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6, तो इसका आंसर क्या आया है 4। ऐसे ही 36 के लास्ट में जो 1 डिजिट है इसकी वो क्या है 6 है, तो इसके स्क्वायर रूट में आंसर क्या आया है 6। तो हमारे पास जब स्टेटमेंट में 6 लिखा होगा यूनिट प्लेस पे तो उसके स्क्वायर रूट की पॉसिबिलिटी क्या है 1 डिजिट में, वो क्या है 4 और 6। ये दो ही केस ऐसे हैं जिनसे 1 डिजिट फिल हो जाएगी। तो अब इस अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये इसकी पॉसिबल 1 डिजिट क्या हो जाएगी 4 और 6। अब लास्ट है फोर्थ में देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5। तो इसकी जो पॉसिबल 1 डिजिट होगी वो आपको पता होगा। देखिए स्क्वायर रूट चेक करते हैं यहाँ, तो इनके लास्ट में देखिए सिर्फ यही नंबर है 25 जिसके लास्ट में 5 लिखा हुआ है, और इसका आंसर क्या आया है 5। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसकी पॉसिबल 1 डिजिट क्या हो जाएगी 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन है
फर्स्ट क्वेश्चन का। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ऐसा क्वेश्चन हम 6.1 में भी कर चुके हैं और वो भी सेकंड क्वेश्चन था 6.1 का। मैंने उसमें आपको ये रीजन दिया था कि नंबर्स एंड्स विद ओड नंबर्स ऑफ जीरोज, जिनके एंड में क्या आए, ओड नंबर ऑफ जीरोज आए, 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें चेक कर लेना है जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी उसके लास्ट में अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज लिखी हैं तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 लिखा हुआ है, 3, 7 एंड 8 तो वो क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लास्ट में यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन हम इसको बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड में 7 लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पे, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड में 8 लिखा हुआ है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फोर्थ हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो मैंने अभी आपको रीजन दिया है उस अकॉर्डिंग 1 उसमें नहीं आएगा कि लास्ट में अगर 1 लिखा हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 पार्ट्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये पहले आप इसमें रीजन लिखोगे सेकंड क्वेश्चन में और उसके बाद लिख दोगे देयरफॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इस रीजन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये मेथड अब मैं आपको सिखाऊंगा ये होता क्या है, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें हमें क्या करना है, गिवन नंबर में से कंसेक्टिव ऑड नंबर्स को हमें क्या करा देना है, सब्ट्रैक्ट। कैसे, 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, ऑड नंबर 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 7, 9, 11 ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कराते रहेंगे। कब तक, जब तक हमारा आंसर क्या ना आ जाए, 0। और जितने स्टेप के बाद हमारा आंसर 0 आएगा वो हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमें 100 गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 100 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट कराना है, पहले 1। तो 100 माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट ओड नंबर क्या है, ये 1 है। तो 100 माइनस 1 ये हो जाएगा 99। फिर इस 99 में से हमें नेक्स्ट ओड नंबर वो कौन सा है, 3, इसको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो वो आ जाएगा 96। फिर 96 में से 3 से नेक्स्ट ओड नंबर वो है 5, तो आंसर आ जाएगा 91। फिर 91 में से 5 से नेक्स्ट ओड नंबर वो है 7, तो आंसर आ जाएगा 84। फिर 84 में से 7 से नेक्स्ट नंबर ओड नंबर वो है 9, तो ये आंसर आ जाएगा 75। फिर 75 में से 9 से नेक्स्ट ओड नंबर वो है 11, आंसर आ जाएगा 64। फिर 64 में से 11 से नेक्स्ट ओड नंबर वो है 13, तो आंसर आ जाएगा 51। फिर 51 में से नेक्स्ट ओड नंबर 13 से वो है 15, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36। फिर 36 में से नेक्स्ट ओड नंबर 15 से वो है 17, तो आंसर आ गया है 19। और 19 में से 17 से नेक्स्ट ओड नंबर वो कौन सा है, 19। 19 माइनस 19, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया है, 0। अब आप देखिए 0 कितने स्टेप के बाद आया है, कितने ओड नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने 10 कंसेक्टिव ओड नंबर्स को कराया है सब्ट्रैक्ट। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये साइन डाल देना है आपको। ये साइन किसका है, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर था थर्ड का। जो फर्स्ट पार्ट हमने सपोज किया है कि ये 100 है, उसका आंसर क्या था, स्क्वायर रूट का 10। अब नेक्स्ट नंबर हमें थर्ड की स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 169। इसको भी हमें रिपीटेड जो सब्ट्रैक्शन है उसी मेथड से सॉल्व करना है इसका, और फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट स्टेप जैसा मैंने अभी आपको सिखाया है, हम क्या करेंगे, 169 में से फर्स्ट ओड नंबर वो 1 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो आंसर आ जाएगा 168। फिर 168 में से 3 को सब्ट्रैक्ट,
तो आंसर आ जाएगा 165। फिर 165 से 5 को सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आ जाएगा 160। फिर 160 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, आंसर आ जाएगा 153। फिर 153 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 144। फिर 144 से 11 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 133। फिर 133 में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। फिर नेक्स्ट 120 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105। फिर 105 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 88। 88 में से क्या सब्ट्रैक्ट कराएंगे हम नेक्स्ट 19, तो आंसर आ जाएगा 69। फिर 69 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। और 48 में से फिर 23 को तो आंसर आ जाएगा 25। और अब ये इस 25 में से 23 से नेक्स्ट ओड नंबर वो कौन सा है 25, तो आंसर हमारा क्या आ गया है 0। तो अब हम काउंट कर लेंगे कि कितने ओड नंबर्स को हमने कराया है सब्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 ओड नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कराया है। तो इस अकॉर्डिंग जो 169 है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 7th क्लास में भी आप करके आए हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, बट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं अब आपको सिखाऊंगा। पहले स्टेटमेंट 729 हमें गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, तो 729। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड कराना है। कोई भी ये गलती नहीं करेगा, कभी आप इवन नंबर या ऑड नंबर जो भी हो तो उनसे इसको डिवाइड नहीं कराओगे। ओनली प्राइम नंबर्स जो अपनी ही टेबल पे डिवाइड हो नंबर उनसे ही डिवाइड कराओगे। जैसे 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, फिर 5 7 11। 9 से कोई नहीं कराएगा इसमें क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 लिखा हुआ है इसके, और वो 2 की टेबल में नहीं आएगा। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड कराते हैं और ये हमारा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर इसमें ना आए, ना डेसिमल में आप इसको लिखोगे। 3 से डिवाइड कराने के बाद तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 243। फिर 3 से डिवाइड कराएंगे, यहां पे आंसर आ जाएगा 81। फिर 3 से डिवाइड कराओगे इसको 81 को तो आंसर आ जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड तो यहाँ पे 9। फिर 3 से डिवाइड 3 और 3 से डिवाइड कराओगे तो 1। कोई भी ये गलती नहीं करेगा, यहाँ 9 आ गया तो यहाँ 9 लिख के 9 और यहाँ पे 1, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बोला है क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड कराएंगे। तो जैसा आप 7th क्लास में लिखते आए हो वैसा इसको लिख दीजिए। 729 किसके इक्वल है 3 कितने टाइम्स है ये 6 टाइम्स, तो इनको लिख देना है अब आपको। ये 3 × 3 × 3 ऐसे करते हुए 6 टाइम्स। यहां तक 7th क्लास वाला काम था। अब हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। वो कैसे? स्क्वायर रूट के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये सिंबल, ये किसका है स्क्वायर रूट का, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहां भी आप यही पुट कर दीजिए 3 × 3, फिर 3 × 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3 × 3। अब स्क्वायर रूट में आपको क्या करना है पेयर बनाने हैं। देखिए ये फर्स्ट पेयर है, एक पेयर में 2 नंबर होंगे सेम नंबर, ये भी और ये भी। तो हमारे कितने पेयर बने हैं 3 पेयर बने हैं। तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो क्या होगा कि हर एक पेयर से एक नंबर को लिखना है। जैसे यहाँ 3 × 3 लिखा हुआ है तो यहां से हम क्या लिखेंगे सिंगल नंबर, वो क्या 3। सेकेंड पेयर से भी एक ही नंबर, वो भी 3। थर्ड पेयर से भी एक नंबर, वो भी क्या है 3। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 27। तो इस अकॉर्डिंग
729 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है 400, तो इसको कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि 4 से डिवाइड कराना है, हमें करनी है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200। फिर 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड 50, और फिर 2 से डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। अब 25 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 5। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5, और अगेन 5 से तो 1। तो अब 400 को आप लिख दीजिए जैसा आपने फर्स्ट में लिखा है, 400 लिख के, और ये इसकी फैक्टराइजेशन 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 5 इंटू 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट का साइन लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो इसको लिख देते हैं हम 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, और साथ में मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या सिखाया आपको, इसके बनाने हैं पेयर। पेयर भी सेम नंबर से बनेंगे और उसमें कितने आएंगे 2 नंबर आएंगे। तो अब स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिखा जाएगा, हर एक पेयर से एक नंबर, तो इससे 2, नेक्स्ट से 2, और थर्ड पेयर से क्या लिखा जाएगा 5। तो इस अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो 2 से डिवाइड कराएंगे पहले, आंसर आ जाएगा 882। फिर 2 से डिवाइड 441, फिर इसको अब 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से इसको डिवाइड कराएंगे, तो आंसर आ जाएगा 147। फिर 3 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 49। फिर इसको 7 से डिवाइड, यहाँ पे 7, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो अब 1, ये जो 1764 हमें गिवन है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या आई है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 7 इंटू 7। आप क्या करोगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख दोगे स्क्वायर रूट में लेफ्ट और राइट साइड में। तो जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको सिखाया है, हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे सेम नंबर से, और स्क्वायर रूट के बाहर इस पेयर से एक नंबर लिख देंगे। फर्स्ट पेयर से 2, सेकंड पेयर से 3, और थर्ड पेयर से 7। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 42। तो ये हमारा फाइनल आंसर है थर्ड पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 4096। पहले 2 से डिवाइड 2048, फिर 2 से डिवाइड 1024, फिर 2 से डिवाइड 512, फिर 2 से डिवाइड 256, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 128, अगेन 2 से डिवाइड 64, फिर 2 से डिवाइड तो 32, नेक्स्ट टाइम भी 2 से डिवाइड 16, फिर 2 से डिवाइड 8, और नेक्स्ट टाइम भी हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 1। तो अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4096। तो जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं उनको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट में। देखिए आप, ये आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम आया है 2, तो इसी को हम लिख लेते हैं अब 2 इंटू 2, फिर 12 टाइम है ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हम बना देते हैं इनसे पेयर। ये पेयर सेम नंबर से ये पेयर बनेंगे। तो अब जो इसका आंसर होगा वो किसके इक्वल है,
इन पेयर, हर एक पेयर से एक नंबर हमें लिख देना है बाहर स्क्वायर रूट के। 2, सेकेंड पेयर से भी 2, थर्ड से भी 2, फोर्थ से भी 2, फिफ्थ से भी क्या आएगा 2, और सिक्स से भी 2। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से 4, फिर 8, 16, 32 और 64। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 64। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे और पहले 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 3, 8, 7, 2। अगेन 2 से डिवाइड 1, 9, 3, 6। फिर 2 से डिवाइड 9, 6, 8। अगेन 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 8, 4। फिर इसको 2 से डिवाइड 2, 4, 2। अगेन 2 से डिवाइड 1, 2, 1। अब 121 पता है 11 का स्क्वायर है, तो ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 7 से। तो नेक्स्ट 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, वो है 11। तो यहाँ 11 आ जाएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा 1, जब दोबारा फिर किससे हम डिवाइड कराएंगे 11 से। तो अब हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 7744 का, तो जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं वहाँ भी हम स्क्वायर रूट लिख देंगे। 2 कितने टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, तो इसको लिख देते हैं हम 2 को मल्टीप्लाई में 6 टाइम्स, और साथ में क्या है इसके 11, वो 2 टाइम्स है। तो अब पेयर बनाने हैं, फर्स्ट पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। तो स्क्वायर रूट के बाहर फर्स्ट पेयर से क्या लिखा जाएगा 2, सेकंड पेयर से भी 2, थर्ड से भी 2 और लास्ट पेयर से 11। तो इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 88। यही फाइनल आंसर है फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट 9604। इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो पहले 2 से डिवाइड 4802, फिर 2 से डिवाइड 2401। अब ये 3 से डिवाइड आप करा के देखिए इसको, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 5 से भी नहीं होगा ये डिवाइड, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 7, अगर 7 से डिवाइड कराओगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 343। अगेन 7 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 49। फिर 7 से डिवाइड, यहाँ पे 7, और लास्ट में 7 से डिवाइड कराओगे तो 1। तो अब स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना है, तो ये सिंबल इसके ऊपर लगा देंगे 9604, और जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं उनके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो वो क्या है 2 × 2, फिर 7 है मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स। अब इसके पेयर बना देने हैं, तो जब हम इनके पेयर बनाते हैं, फर्स्ट पेयर से 2, सेकंड से 7 और थर्ड से 7, तो इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा 98। तो ये फाइनल आंसर है सिक्स्थ पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट सेवंथ पार्ट 5929। इसको आप 2 से डिवाइड कराओगे नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 लिखा हुआ है, ओड नंबर। 3 से भी नहीं होगा ये डिवाइड, ना ये 5 से होगा। अगर आप 7 से इसको डिवाइड कराते हो तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 847। फिर इसको 7 से डिवाइड कराओगे तो 121, और ये 7 के बाद 7 के बाद 11 से डिवाइड कराते हैं तो यहाँ 11 आ जाएगा, और फिर अगेन 11 से तो 1। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 5929। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनके ऊपर भी हम क्या लिख देंगे, इसका सिंबल स्क्वायर रूट का, और फिर हमें बनाने हैं इसके फैक्टर। अब फर्स्ट पेयर से 7 और सेकंड पेयर से 11, तो इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा 77। नेक्स्ट पार्ट जो 8th पार्ट है, ये आप ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि इसका आपका आंसर क्या आया है। अब मैं आपको कराता हूं 9th पार्ट। 9th पार्ट में 529 गिवन है, तो ये स्क्वायर होता है 23 का। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 23 से। तो यहाँ 23 आ जाएगा, और अगेन क्या आ जाएगा 23 से डिवाइड करके 1। तो अब 529 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 23 ×
23। तो ये एक ही पेयर है और इससे कौन सा नंबर हम बाहर लिखेंगे 23। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 23। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, और इसका जो 10th पार्ट है ये 8100 ये हमें गिवन है। तो पहले हम 2 से डिवाइड कराएंगे, 4050 ये आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कराएंगे 2025। 2 से तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसके नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3, अगर उससे डिवाइड कराते हो तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 675। फिर इसको 3 से डिवाइड 225, फिर इसको 3 से डिवाइड तो 75, फिर इसको 3 से डिवाइड तो 25। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा 5 से। तो अब इसकी प्राइम फैक्टर में हम देखते हैं, ये 2 टाइम्स तो 2 आया है और 4 टाइम्स आया है 3 और 2 टाइम्स आया है 5। तो यही अब हमें इसमें लिख देना है यहाँ पे 8100। 2 आया है 2 टाइम्स, 3 आया है इसमें 4 टाइम्स और 5 है 2 टाइम्स। तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पेयर। तो पेयर से 2, फर्स्ट पेयर से 2, सेकंड पेयर से 3, थर्ड पेयर से 3 और फोर्थ पेयर से 5। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 90। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 10th पार्ट का 4th क्वेश्चन की। तो इस वीडियो में हम 4th क्वेश्चन तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।